मनुष्य के शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं जिन्हें सृष्टि के समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है, जो हमारे ऑरा को मजबूत कर हमें शक्तिशाली बनाते हैं। कुछ सरल नियमों का अनुसरण करने से इन्हें बैलेंस किया तो जा सकता है, और यदि एक बार यह चक्र बैलेंस हो जाए तो मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र कौन कौन से हैं एवं इसका महत्व क्या है तथा इससे क्या प्रभाव होते हैं और इसे किस प्रकार जागृत किया जा सकता है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में स्थित होता है एवं इसे कुंडलिनी चक्र में सबसे पहला एवं मुख्य चक्र भी बताया गया है। इसका बीज मंत्र लम है, जिसके द्वारा इसे जागृत किया जा सकता है और यह लाल रंग का होता है। यह चक्र धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को नियंत्रित करता है। व्यक्ति में भूख एवं आध्यात्मिक दोनों ही इच्छाएं इससे ही प्रकट होती है। जो व्यक्ति अधिक भोग विलास एवं आलस्य से ग्रसित होता है, उसकी ऊर्जा इसी चक्र में निहित होती है। मनुष्य तब तक पशु श्रेणी का कहलाता है जब तक वह इस श्रेणी में जीता है। इसलिए भोग विलास एवं आलस्य का त्याग कर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से यह चक्र जागृत होता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति में साहस, निर्भीकता एवं आनंद का भाव आता है और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन गुणों का होना अति आवश्यक है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र को तामसिक चक्र भी माना जाता है। यह मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है। इसका बीज मंत्र वम है, जिसके द्वारा इसे जागृत किया जा सकता है। इस चक्र से अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता जैसी भावनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसी चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव तथा उन्नत भाव जागृत होते हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद, प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी, जिसके कारण आपका जीवन कब समाप्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने ध्यान को नियंत्रित कर अपने चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से आप उससे ऊपर उठ सकते हैं। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इसका बीज मंत्र रम है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। इससे ही पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इस चक्र से लज्जा, दुष्ट भाव, ईर्ष्या, विषाक्त, तृष्णा, मोह, घृणा, भय आदि प्रवृत्तियां नियंत्रित होती है। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर प्रभाव डालता है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा इस चक्र पर केंद्रित रहती है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी भी कहा जाता है। अपने कार्यों को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से यह चक्र जागृत होता है। इसके जागृत होने से तृष्णा, ईर्ष्या, भय, घृणा, मोह आदि दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करने वाला है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र का बीज मंत्र यम है। इससे निम्न वृत्तियां जैसे आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दम्भ, विवेक, विकलता शांत होती है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राणायाम करने से यह चक्र जागृत होता है। इसके जागृत होने से व्यक्ति में सतोगुण का प्रभाव दिखाई देता है। इससे व्यक्ति की भावना एवं अनुभूतियों की शुरुआत होती है। यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र पर केंद्रित तो आप एक सृजनात्मक व्यक्ति बनते हैं और कुछ न कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं। अपने हृदय पर संयम करने से भी यह चक्र जागृत होता है। इस चक्र के सक्रिय होने पर कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह आदि समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र से जागृत होने पर व्यक्ति में प्रेम एवं संवेदना का भाव उत्पन्न होता है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, जो कंठ के पीछे स्थित होता है। इसका बीज मंत्र हम है। इस चक्र से निम्न वृत्तियां नियंत्रित होती है: भौतिक विज्ञान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विष और अमृत। यह चक्र अष्ट सिद्धियों से संबंधित है। संगीत,
के संतोष और इसी चक्र के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस चक्र के अनियंत्रित होने से वाणी में विकृति एवं थायराइड जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसमें समस्त सिद्धियां एवं निधियां समाहित होती है। यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र में समाहित है तो आप अत्यंत ही शक्तिमान एवं वाणी के चतुर होंगे। इस चक्र के जागृत होने से 16 कला एवं 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इस चक्र के जागृत होने से भूख, प्यास एवं मौसम के प्रभाव पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। यह दोनों भौहों के मध्य में स्थित होता है। इस चक्र के 2 अक्षर एवं 2 बीज मंत्र हम और क्षम हैं। इसका कोई बीज मंत्र नहीं होता क्योंकि यह 5 तत्व से ऊपर स्थित होता है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से शरीर के बाकी सभी चक्र नियंत्रण में आ जाते हैं और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति के ऊर्जा इस प्रकार चक्र पर नियंत्रण होती है वह व्यक्ति बौद्धिक क्षमता में निपुण एवं संवेदनशील और तेज दिमाग का धनी होता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद भी मौन रहता है। इस चक्र पर नियंत्रण पाए व्यक्ति में अपार शक्ति एवं सिद्धियां निवास करती है और इस पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष एवं परमात्मा के समान बन जाता है। 7वां है सहस्त्रार्थ चक्र, जो व्यक्ति के शरीर के सबसे ऊपर अर्थात जहाँ चोटी होती है उस स्थान पर स्थित होता है। इस चक्र का ना ही कोई बीज मंत्र होता है ना ही कोई ध्यान मंत्र होता है। इस पर केवल अपने गुरु के ध्यान द्वारा ही नियंत्रण पाया जा सकता है। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। यदि व्यक्ति समस्त नियम एवं ध्यान करते हुए चक्र तक पहुंच जाता है तो वह इस धरती पर स्वर्ग पा लेता है एवं आनंद की अवस्था में आ जाता है। जो व्यक्ति मूलाधार से शुरू होकर सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंच जाता है वह परमहंस की उपाधि प्राप्त कर लेता है। इन सभी 7 चक्रों पर केवल अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही सरलता से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, जो कि आँख, नाक, गला, कान और त्वचा है। इन इंद्रियों पर नियंत्रण पाने से इन चक्रों पर नियंत्रण पाना सरल होता है। प्रत्येक चक्र अपने साथ एक अलग रंग को भी परिभाषित करता है एवं जिस रंग का वह चक्र होता है उस रंग की वस्तु को पहनने, खाने एवं अपने जीवन में अपनाने से भी उन चक्रों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यह केवल एक सीमित अवधि तक ही होता है। उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए जाप एवं मंत्र जरूरी है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो संत को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।